ये है मैंगो और मैक्सी। दिखने में कितने क्यूट लग रहे हैं ना। ये अभी 15 से 20 दिन के होंगे, छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से। मैंगो और मैक्सी को देख के ऐसा लगता था ओहो इतने प्यारे प्यारे से नन्हे से हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। पर किसी को क्या मालूम था कि ये बड़ा होने पर क्या क्या करने वाले हैं। इनसे पहले मेरे पास गोलू भी है जो कि 2 साल का हो चुका है, जो कि बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है और बहुत ही मासूम है और बहुत प्यारी प्यारी बातें भी बनाता है। और मैंने सोचा था कि मैंगो और मैक्सी आएंगे तो गोलू से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी और गोलू का अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कि मैक्सी के साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए तो मैक्सी को मैं रख लूँगी और मैंगो को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। पर किसी को पता था ये दोनों बेबी बड़े होके बिग डायनासोर्स बनने जा रहे हैं। मैंगो और मैक्सी तो आपस में ही मगन रहते हैं। अगर आप पैरेंट पेयर में लेते हैं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ये दोनों अपने आप में ही लगे रहते हैं और आपके ऊपर कम तवज्जो देते हैं, क्योंकि गोलू जिस तरीके से टेम है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा अपने में ही लगे रहते हैं, छुप जाते हैं, खाना खाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और बुलाने पे भी नहीं आते और थोड़ा बहुत रेजिस्ट भी करते हैं और काटते भी हैं। इनकी तो ट्रेनिंग करनी है और गोलू को पता नहीं उसके साथ क्या होने जा रहा है। ये दोनों डायनासोर इससे बताएंगे। सारा गुस्सा मैंगो मैक्सी का चूचू पे निकाल दिया आपने। सारा गुस्सा आपने मैंगो मैक्सी का चूचू पे निकाल दिया। ऐसे क्यों? चूचू अच्छी नहीं लगती आपको? गोलू को कौन अच्छा लगता है? गोलू को मम्मा अच्छी लगती है। गोलू को मम्मा अच्छी लगती है। गोलू मम्मा का मिट्टू है। और गोलू को तो वैसे भी इनके आने पे थोड़ा सा गुस्सा है और गोलू नाराज़ है कि मम्मा इन दोनों को देखती रहती हैं। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि भाई गोलू की शादी कर दो, गोलू को 1 से 2 कर दो, तो भाई ये जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं और अपने ओनर से अटैच होते हैं, इनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बस किसी को शेयर करना नहीं चाहते। ये मम्मा मम्मा बाबा बाबा उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। इनको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैक्सी का खाना ज़रा सा गोलू को क्या चमचे से खिला दिया। मैंगो मैक्सी को तो बहुत गुस्सा है और मैंगो गुस्से में कैसी आवाज़ें निकाल रहा है। और जैसे जैसे मैंगो मैक्सी बड़े होते जा रहे हैं, इनका अटैकिंग मोड और चार्ज होता जा रहा है। जब देखो अटैक करते रहते हैं गोलू पे, चिंकी पे, चीको पे। बेबी पैरट्स को भी टेम करना पड़ता है, वरना ये अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये अपने गुस्से में बाइटिंग पर आ जाएंगे। लेकिन मैंगो और मैक्सी को भी मुझे पता है कितने अच्छे से टेम करना है और ट्रेन करना है। ये तो इनका वो रिएक्शन है जो बाय नेचर शुरू में ये लोग शो करते थे। अब तो मैंगो मैक्सी भी बहुत अच्छे टेम हो गए हैं और हाथों पर आते हैं और काटते भी नहीं हैं। मैक्सी को गुस्सा आ रहा है। बोलो काटते नहीं है ना। मैक्सी को सिखाओ, बोलो नो नो, काटते नहीं है। मैक्सी को बोलो नो। आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज नहीं जाओ ना, नहीं जाओ गोलू। क्यों जा रहे हो? नहीं जाओ ना। जब देखो मम्मा को छोड़ के चले जाते हो। वही बात होती है ना। मम्मा को छोड़ के क्यों जाते हो? टेम तो वो अपनी जगह होते ही जा रहे हैं, पर बदमाशी उनकी कम नहीं हो रही, क्योंकि वो घर के छोटे हैं, लाडले हैं, तो भाई उनकी बदमाशी तो बनती है ना। दादागिरी करते हैं, हर एक पे अपना रोब जमाते हैं, चिंकी को डराते हैं, चीको को डराते हैं और तो और गोलू को भी डराते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते। अब मैंगो और मैक्सी के क्योंकि पढ़ निकल आए हैं तो ज़्यादा बदमाशी करते हैं और तो और गोलू के पिंजरे पे भी कब्जा कर रखा है। गोलू के पिंजरे में अंदर जाके बैठ जाते हैं, प्रीनिंग करते हैं, अपने पर फैलाते हैं, पाँव खुजाते हैं और ऐसे बैठते हैं जैसे ये इनका घर हो। और गोलू को तो गुस्सा देखने वाला होता है, ऊपर पर्च पे बैठा इतना गुस्से से दिखता है कि मैं भी डर जाती हूँ। मैंगो मैक्सी तो हो गए हैं अब बड़े, अब इनके निकल आए हैं पर, और इनको तो बैठना नहीं होता अपने बास्केट में रखो भी तो उसके किनारे पर आके टैं 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 शोर मचाते हैं।
मैंगो और मैक्सी के लिए अब पिंजरा तो बहुत ही ज़रूरी हो गया था, इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन एक पिंजरा ऑर्डर किया। व्हाट्सएप पे मुझे लिंक मिला, मुझे इतना अच्छा भाई ने गाइड किया, मेरी सारी चीज़ें सुनी और मेरी सारी रिक्वायरमेंट सुनी और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये पिंजरा ले लें और ये बहुत बेहतरीन है और इन दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत छोटा है, ये 2 हैं, सिंगल पैरेट नहीं है, लेकिन भाई ने मुझे यही कहा कि आप ये पिंजरा लें और इन दोनों के लिए बहुत अच्छे से काफ़ी हो जाएगा, आप मेरी बात मान लें, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। फिर जब मैंने ओके कर दिया और जब ये घर आया पिंजरा, तो आप यकीन मानिए कि मेरी खुशी देखने वाली थी। अब मुझसे ज़्यादा तो मैंगो और मैक्सी खुश थे क्योंकि उनको एक अपना घर मिल गया था। आप भी चाहें तो आप भी अपने लिए ये केज ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे और ऑल साइज़ केजेस अवेलेबल हैं। आपको अपने बर्ड के लिए जितना भी छोटा पिंजरा लेना हो या बड़ा पिंजरा लेना हो, या आपका बजट कम हो या ज़्यादा हो, आप कुछ भी मंगवा सकते हैं और वो भी घर बैठे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी। है ना मैंगो और मैक्सी का पिंजरा बेहतरीन। जबकि मैंने गोलू का पिंजरा 5,000 रुपये का लिया था, वो भी 2 साल पहले, जबकि ये मैंगो और मैक्सी का बड़ा पिंजरा मुझे 6,000 रुपये का मिला है, वो भी घर बैठे। गोलू अब मैंगो और मैक्सी से काफ़ी खुश है क्योंकि वो अब अपने घर में रहते हैं और गोलू के घर में कब्ज़ा करने नहीं आते। इसलिए गोलू ने सोचा चलो भाई मैंगो और मैक्सी से थोड़ी दोस्ती कर ली जाए, और गोलू मैक्सी को पप्पी भी कर रहा है। पर मैक्सी तो है ही ना मेरी डायनासोर, और वो उसने कहाँ दोस्ती करनी है। अब देखिए आने वाले दिनों में इनकी कितनी दोस्ती बन पाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गोलू पप्पी दे दो, जोर की पप्पी दे दो। थैंक यू। पप्पी दो, पप्पी दो, पप्पी दो ना, जोर की पप्पी दो ना। थैंक यू।